अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइव विद जीरक। कैसे मेरे जिम बडीज ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीके खाने छूने खा रहे हैं, अच्छे सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे जून का महीना चल रहा है और कोई 4 से 5 महीने बाद कंपटीशन यानी कि मुकाबले हो जाएंगे स्टार्ट स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे और कंट्री लेवल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफ सीजन बेस्ट स्टीरॉयड साइकिल। ज़ाहिर बात है जो बॉडी बिल्डर जिन्होंने मुकाबले खेलने होंगे उनका ऑफ सीजन स्टार्ट हो गया होगा या अपना ऑफ सीजन स्टार्ट करने लगे होंगे, साइकिल स्टार्ट करने लगे होंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बेस्ट और सेफ किस्म की ऑफ सीजन साइकिल जो कि हम ऑफ सीजन साइज और बल्किंग में यूज़ कर सकते हैं लेकिन सेफ वे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, देखने से पहले लाइक कर दो यार, कुछ नहीं होता, ठीक हो गया। और अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऑफ सीजन साइकिल जो होती है बॉडी बिल्डर्स की वो अक्सर होती है 16 वीक की, ठीक हो गया। 16 वीक यानी कि 4 महीने की। लेकिन मेरे ख्याल से जो 4 महीने की ऑफ सीजन साइकिल जो है वो बहुत लंबी है और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं करनी। ज़ाहिर बात है जैसे ही आपने 4 महीने की ये स्टीरॉयड साइकिल करनी है, साथ ही अपना प्रेप स्टार्ट कर देना है, यानी कि कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अब ज़ाहिर बात है उसमें भी बहुत ज़्यादा हार्श स्टीरॉयड्स होते हैं, बहुत हार्श कंपाउंड होते हैं। तो आप यानी कि 4 महीने अगर आप करते हैं ऑफ सीजन साइकिल करते हैं, 2-3 महीने की प्रेप करते हैं, तो ये आपकी 6-7 महीने की साइकिल चली जाती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम चलें सेफ वे में। तो हम डिस्कस करेंगे ऑफ सीजन की साइकिल जो कि होगी 3 महीने की, ठीक हो गया। अपनी 12 वीक यानी कि 3 महीने की ऑफ सीजन साइकिल में हम यूज़ करेंगे मशहूर ज़माना 3 स्टीरॉयड्स, यानी कि पहला होगा ओरल डेनाबोल, दूसरा होगा इंजेक्टेबल टेस्ट एनएनथेट और तीसरा भी होगा इंजेक्टेबल डेका ड्यूराबोलिन। इसके साथ साथ हमने अवॉइड करना है गायनोकोमिस्टर की अपने इशू को, ठीक हो गया, क्योंकि आपने जाना स्टेज पे। तो जब स्टेज में जाएंगे तो यहाँ पर जो आपके निप्पल हैं वो स्वेल बहुत बुरे लगेंगे, आपकी पूरी बॉडी की शो मर जाएगी जब आपके यहाँ से निपल स्वेल हुए होंगे। तो इसमें हमने कोशिश करनी है कि आपके जो है निपल स्वेल ना हुए हों, गायनो का इशू आपको फेस ना ही करना पड़े। तो इसके लिए भाई जो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है वो होती है एरिमिडेक्स होती है। लेकिन एरिमिडेक्स का मेरे ख्याल से जो एक गोली है वो पड़ती है तकरीबन कोई 200-250 रुपये की एक गोली पड़ती है, जो कि आपने एक दिन छोड़ के एक दिन खानी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाती है। तो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं इसका सब्स्टिट्यूट जो कि है प्रोविनोन, ठीक हो गया। इसकी वजह से चांस हैं कि आपको जो है गायनों का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, आपका ये जो मामला क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी साइकिल, ठीक हो गया। साइकिल होगी हमारी 12 वीक की यानी कि 3 महीने की, जैसे मैंने पहले बताया। आपका वीक स्टार्ट हो जाएगा मंडे से। वीक में आपने 2 डोजें लगानी, ठीक हो गया। आपका पहला दिन होगा मंडे आपकी साइकिल का, आपके वीक का पहला दिन होगा। आप क्या करेंगे, आप लेंगे 250 mg टेस्ट एनएनथेट, ठीक हो गया। उसमें आप मिक्स करेंगे उसी इंजेक्शन में 200 mg जो है डेका का, इसको आप कर लेंगे इंजेक्ट मिक्स करके, ठीक हो गया। 2 दिन में गैप देंगे तो आपका आ जाएगा जुमेरात आ गई। जुमेरात को आप दोबारा से लेंगे 250 mg टेस्ट एनएनथेट और 200 mg लेंगे डेका। इन दोनों को आप मिक्स करेंगे और इंजेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आप अपना पहला वीक कर देंगे क्लोज। पहले वीक में आपकी डोज रहेगी डेका की 400 mg और टेस्ट एनएनथेट की 500 mg। और मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि आपका जो ओरल स्टीरॉयड का जो सिस्टम होगा वो सिर्फ चलेगा दरमियान के 7 से 8 वीक, ठीक हो गया। आपने 12 के 12 वीक जो है ओरल स्टीरॉयड यानी कि डेनाबोल नहीं खानी। डेनाबोल आप खाएंगे सिर्फ दरमियान वाले 8 वीक्स के अंदर, ठीक हो गया। क्योंकि डेनाबोल जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा लिवर टॉक्सिन है, तो आपको नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप इसको 12 वीक यूज़ करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप दरमियान वाले 8 वीक्स यूज़ करें, इसको इससे ज़्यादा यूज़ ना करें। तो दोस्तों ये जो आपकी पहले वीक वाली डोज होगी ये चलेगी आपकी पहले से लेकर तीसरे वीक तक, यानी कि पहले 3 वीक्स में आप सिर्फ इंजेक्टेबल लेंगे और यही डोजेज लेंगे। अब आप जाके ऐड करेंगे अपना डेनाबोल जो कि ऐड होगा चौथे वीक में जाके, ठीक होगा, यानी कि पहले मंथ के लास्ट में आपका डेनाबोल भी ऐड हो जाएगा। तो आपका चौथा वीक होगा। आपने अपनी जो है इंजेक्टेबल की डोज आप चार्ट में दे सकते हैं, आपने सेम लेनी है थ्रू आउट द साइकिल। आपकी पूरी साइकिल में जो है स्टीरॉयड की साइकिल में जो आपकी डेका की और टेस्ट एनएनथेट की डोज होगी वो सेम रहेगी। दूसरी तरफ अगर आ जाए डेनाबोल की साइड पे तो आपने डेनाबोल अपनी साइकिल में कर देना ऐड, ठीक हो गया। अब कैसे ऐड करना है, आपने इससे करना है कि आपका जो चौथा वीक यानी कि डेनाबोल का पहला वीक होगा वो आपने लेना है उसको 30 mg पर डे। मेरा से 10 mg की गोली होती है तो आप एक दिन की 3 गोलियां खाएंगे, ठीक हो गया। पहला वीक यानी कि तीसरा, चौथा और 5वां वीक आपने खानी है 30 mg डेनाबोल पर डे। उसके बाद छठे वीक में जाके छठे से लेके 10वें वीक तक, यानी कि अपने टोटल 7 वीक की डेनाबोल की साइकिल में आप छठे से लेके 10वें वीक तक आप अपनी डेनाबोल की डोज को कर देंगे इंक्रीज, यानी कि आप इसको कर देंगे 30 से 40 mg पर डे। डेली खाना आपने डेली खानी है डेनाबोल। आपका मंडे होगा आपने 40 mg, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 40 mg आपने डेली खानी है। इसमें कोई नागा नहीं डालना है, कोई छुट्टी नहीं करनी, जिम नहीं जा रही जिस दिन उस दिन भी आपने डेनाबोल लाजमी खानी, ठीक हो गया।
सात जब वीक इसके पूरे हो जाएंगे, यानी कि आपको 10वां वीक आपको स्टीरॉयड साइकिल का आ जाएगा, तो आपने दोबारा से अपनी डायनाबोल कर देनी बंद। उसके बाद आपका 11वां और 12वां यानी कि सेकंड लास्ट और लास्ट वीक रह जाएगा। इसमें आपने दोबारा से अपनी डोज जो है अपनी डेकाटेस्टा की सेम रखनी है। 500 mg टेस्ट एनथेट और 400 mg डेकाड्यूरेबलिन आपने सेम डोज रखनी है, जो कि आपकी पहली वीक से लेके आखिरी वीक तक सेम रहेगी। लेकिन आपने क्या चेंज डालना है, आपने अपना जो डी बोल है उसको ड्रॉप कर देना है। ठीक हो गया। तो आपने 11वें वीक में भी वही डोज लेनी है डेकाटेस्टा की, और 12वें वीक में भी वही डोज लेनी है डेकाटेस्टा की विदाउट डायनाबोल। अब सवाल आता है कि प्रोविनोन आपने कब से ऐड करनी है अपनी साइकिल के अंदर। ठीक हो गया। प्रोविनोन आपका ऐड करेंगे, आपने ऐड करनी है प्रोविनोन अपने 5वें वीक से। ठीक हो गया। जब आपने स्टार्ट कर दी है डायनाबोल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसके मजीद 2 वीक बाद आपने प्रोविनोन भी ऐड कर देनी है अपनी साइकिल के अंदर। प्रोविनोन आपने कैसे यूज़ करनी है, आपने डेली की सिखानी 2 टैबलेट्स। ठीक हो गया। 50 mg पर डे खानी है। ये आपने लेनी है 5वें वीक से लेके लास्ट वीक तक। प्रोविनोन आपने डेली 2 गोलियां खानी है। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से 25 mg में अवेलेबल होती है, जो बेयर्स फार्मा की होती है। प्रोविनोन पाकिस्तान में, इंडिया का मुझे आइडिया नहीं है। तो आपने अपनी डोज जो है वो रखनी है 50 mg पर डे प्रोविनोन की, 5वें वीक से लेके 10वें वीक तक। इसके बाद आपकी स्टीरॉयड साइकिल हो जाएगी खत्म। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पीसीटी की तरफ। मेरे काफ़ी दोस्त सवाल पूछते हैं कि यार अगर हमने इसके बाद कटिंग स्टार्ट करनी है तो हम पीसीटी कैसे स्टार्ट करेंगे। पीसीटी हम बल्क की साइकिल के बाद करेंगे या बल्क के बाद कटिंग की साइकिल करने के बाद पीसीटी करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि अगर दोस्तों आपने अपनी बल्किंग की साइकिल और कटिंग की साइकिल यानी कंप्लीट करने की साइकिल के दरमियान में गैप देना है 1 से 2 महीने का, तो आप बिल्कुल इसकी साइकिल के बाद पीसीटी स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपने इसके दरमियान में गैप नहीं देना तो आप इसके फ़ौरन बाद स्टार्ट कर देंगे अपनी कटिंग साइकिल, जो कि गालिबन आप ऐसा ही करेंगे कि अपनी साइज़ के बाद आपने फ़ौरन कटिंग की साइकिल स्टार्ट कर देनी है। तो आप अपनी कटिंग की साइकिल कंप्लीट करने के बाद एंड में जाके करेंगे पीसीटी, दोनों साइकिल्स को खत्म करने के बाद। मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि अगर आपने अपनी बल्किंग साइकिल के दरमियान में और कटिंग साइकिल के दरमियान में गैप देना है, यानी कि आपने बल्क कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप गैप देना चाह रहे हैं 1-2 महीने का, आपके पास इतना टाइम है कि आपको पता है यार उसके बाद मैं 2 महीने का गैप देने के बाद अपनी कटिंग स्टार्ट करूंगा, तो आप पीसीटी बिल्कुल इस 12 वीक की साइकिल के बाद ही स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने इसके साथ ही स्टार्ट करनी है अपनी कटिंग साइकिल, तो भाई आप अपनी पीसीटी बिल्कुल अपना मुकाबला खेलने के बाद स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने इस 12 वीक की साइकिल बाद ही पीसीटी करनी है और अगर आपको नहीं पता पीसीटी कैसे करते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं किस लिए हूँ, पीसीटी की वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें। वो मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसमें सब मेडिसिन का जिक्र किया हुआ है कि पीसीटी में अपने कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी, कैसे कैसे यूज़ करनी, कब कब यूज़ करनी है, तो वो आप जाके देख लें, आपको आसानी हो जाएगी। इसके अलावा ज़ाहिर बात है 3 महीने की साइकिल आप ये करेंगे कम अज़ कम बल्किंग की, और 2 महीने की आप करेंगे सीजन में, यानी कटिंग की साइकिल करेंगे कंपटीशन से पहले। तो 5-6 महीने आपने रहना है ड्रग्स, एनाबॉलिक ड्रग्स पे। तो भाई आपको अपने बॉडी का ख्याल करना पड़ेगा। वो आप कैसे करेंगे, मैं 2 वीडियोस का लिंक और डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो है प्रिकॉशंस के बारे में। ठीक हो गया भाई, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं। अगर आप वो प्रिकॉशंस नहीं फॉलो करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, अल्लाह ना करे। तो वो आपने 2 वीडियोस लाजमी देखनी है, उसमें मैंने प्रिकॉशंस का सारा जिक्र किया हुआ है कि क्या क्या आपको मसले फेस करने पड़ सकते हैं स्टीरॉयड साइकिल के दौरान, और उसकी क्या क्या रेमेडीज़ हैं, उनसे कैसे कैसे बचा जा सकता है। तो ये 2 वीडियोस भी जाके टाइम निकाल के पूरी देख लें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो कैसे लगी, होप यू लाइक द वीडियो। अगर मेरे कंटेंट को करते पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें, उनसे पूरी देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।